Hello, good evening. So, in the topic of number system, we are starting with the topic of divisibility because this topic is very much important. And after studying this topic of divisibility, we'll understand one more topic, that is remainder theorem. But both topics are interlinked. So, first we should know the basic divisibility rules, then we will move on to the remainder theorem. So, let's start the topic. In this video, in divisibility topic, first I will teach you what will be my methodology. First I will teach you what are the basic rules, like how to check a number is divisible by 2, how to check the number is divisible by 4, by 8, 16, by 3, by 5, by 7. First we will understand the rules, and then after that we will move on to the questions. First we will understand the basic concepts. So let's begin. तो देखो, topic is divisibility rule. So first rule is how to check if a number is divisible by 2. जैसे if any number it is written like 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2. Now this much bigger number, how you will check that this number is divisible by 2 or not? So there are basic rules for the divisibility of 2, कि ये नंबर 2 से divisible है कि नहीं. इसके लिए basic rule है, if last digit of the number is divisible by 2 or another condition is last digit is 0. तो दो कंडीशन है 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए. क्या क्या है कि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर है, जैसे कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट डिजिट इसकी 6 है, तो लास्ट डिजिट नंबर की या तो 2 से डिविजिबल हो या लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो. एग्जाम्पल के लिए देखो 1352. तो अगर आपको ये चेक करना है इज 1352 डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो कैसे करोगे आप चेक. 1352 क्या रूल है, इसको 2 से डिविजिबल है या नहीं. तो पहला रूल है लास्ट डिजिट इसकी चेक करो. लास्ट डिजिट इसकी क्या है, लास्ट डिजिट है 2, तो लास्ट डिजिट या तो 2 से डिविजिबल हो या 0 हो, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2. अब देखो ऐसे ही एक नंबर है सिमिलर 1350, तो इसकी लास्ट डिजिट है 0, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा. अब कोई एक नंबर जैसे आपके सामने लिखा है 145896, तो इसकी लास्ट डिजिट है 6, तो लास्ट डिजिट का रूल क्या है, या तो लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो या लास्ट डिजिट 0 हो. दो कंडीशन है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6 और 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये नंबर पूरा क्या होगा, नंबर 2 से डिविजिबल होगा. ठीक, हमने ये 2 का रूल समझा. अब ऐसे ही अगर हमें चेक करना है इफ वी हैव टू चेक दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, तो इसके लिए बेसिक क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट. जैसे ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 6 8 4, तो ये क्या 4 से डिविजिबल है, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, क्या है 84. लास्ट 2 डिजिट इसकी क्या है 84. अब अगर ये लास्ट 2 डिजिट्स इसकी 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. यही बेसिक रूल है. तो 1 2 3 4 6 8 4 में लास्ट 2 डिजिट है 84. अब 84 को आप चेक कर सकते हो 4 से डिविजिबल है क्या, 21 टाइम्स जाता है, 21 टाइम्स इज 84, तो ये तो पूरा डिविजिबल हो गया. तो अगर लास्ट 2 डिजिट्स इसकी क्या है, देखो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है. अब लेट्स, हमने 2 का रूल देख लिया, 4 का रूल देख लिया, अब हम 8 का रूल देखेंगे. 4 क्या होता है, बेसिकली होता है 2 स्क्वायर, तो हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक कर रहे हैं. ऐसे 8 क्या होता है 2 क्यूब, तो हम लास्ट 3 डिजिट्स चेक करेंगे. अगर कोई नंबर है उसकी लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8, तो वो पूरा का पूरा नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8. जैसे कि लेट्स चेक, जैसे कोई अगर आपको सिमिलर यही नंबर चेक करना था 1 2 3 4 6 8 4, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट आप चेक कर लो, क्या लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है 684, तो आप 8 से चेक करोगे तो 8 8 जा 64, 4 4 8 5 जा 40, तो ये नंबर ये लास्ट 3 डिजिट्स इसकी 684, ये तो 8 से डिविजिबल है नहीं, तो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है ना. नाउ हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया. अब हम देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 16 का, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 16 का डिविजिबिलिटी रूल. अब 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो इसमें लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर अगर 16 से डिविजिबल है
तो पूरा का पूरा नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 16। अब जैसे यही नंबर है 1 2 3 4 6 8 4, तो इसकी लास्ट 4 डिजिट्स तो ये हुई ना 4 6 8 4। अब इसकी डिविजिबिलिटी आप 16 से डिवाइड करके चेक कर लो। अगर ये लास्ट की 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल हो गई तो नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 16। ठीक है। ऐसे 32 में क्या करेंगे, सिमिलरली 2 की पावर 5, तो लास्ट 5 डिजिट्स चेक कर लो, अगर 32 से डिविजिबल है तो नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 32। तो देखो अभी तक हमने क्या, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अप टिल नाउ, 2 का देख लिया, 4 8 16 32, ऐसे ही 64 का आप समझ रहे होगे, 2 की पावर 6 चेक कर लोगे आप। बट अब देखो 2 का क्या रूल था, नंबर इज लास्ट डिजिट जो होगी वो 2 से डिविजिबल हो या 0 हो। 4 में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट जो हो वो 4 से डिविजिबल हो। 8 में लास्ट 3 डिजिट्स हो 8 से डिविजिबल। 16 में लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो। अब हम नए नए रूल पर मूव करते हैं, नए नंबर के। देखो ये तो 2 के मल्टीपल्स के देखे हमने। अब अगर हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, कि कोई नंबर है, सपोज करो नंबर है 1 2 3 4 5 6, क्या ये 3 से डिविजिबल कंप्लीटली होगा, हमें ये चेक करना है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स बोलना चाहिए एक्चुअली। तो 1 2 3 4 5 6, हर डिजिट का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनका आप सम करोगे तो देखो मैंने कर भी रखा है, इनका सम आएगा 21। इन सबको ऐड करोगे, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 5 15 15 6 21, तो सम आएगा 21। और 21 तो 3 से डिविजिबल होता है, 3 7 ज़ा 21। तो अगर इसका डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 का ये होता है। सिमिलरली 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर ऐसे ही आप सम ऑफ द डिजिट्स निकालो इसी नंबर में, देखो क्या आया था, सम हमारा 21 आया था। ठीक है ना, तो अब 21 क्या 9 से डिविजिबल है, 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो हमारा नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है देन नंबर डिविजिबल बाय 3। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 है, बट इस केस में नहीं था 21 क्योंकि, तो नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो हमने 2 के मल्टीपल्स का देख लिया, 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, 9 का कर लिया। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या होता है, जैसे आपको चेक करना है कोई नंबर, सपोज करो यही नंबर है 1 2 3 4 5 6, क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 × 3 लिखते हो। तो 6 के लिए रूल है, अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है देन 2 और 3 से साइमल्टेनियसली डिविजिबल है। ये नहीं कि किसी एक से हो, कि 2 से हो जाए 3 से ना हो, ऐसा नहीं। एंड लगा यहाँ पे, और की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, और नहीं है, एंड 2 से भी हो और 3 से भी हो तो नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज साइमल्टेनियसली डिविजिबल बाय 2 3। अब ऐसे ही आप कुछ, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने आप से भी। हर का तो हम रूल नहीं पढ़ सकते। जैसे सपोज करो 33 लिखा है, तो 33 को आप ये लिख सकते हो 3 × 11। तो 33 का अगर नंबर आपको कोई भी नंबर दे दिया मैंने, जैसे दे दिया 1 2 3 4 5 8 9 8 2 करके दे दिया, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो 33 से। तो 33 से तो ये डिविजिबल तब होगा अगर आपको, अब आप रूल को आपको नहीं पता है तो 33 को आप ब्रेक कर लो 3 × 11। तो इसमें अगर नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है तो वो 33 से भी डिविजिबल है। अब देखो 33 का तो हमें रूल नहीं पता है, बट हमने 3 × 11 तोड़ लिया इसको, कि 3 से भी डिविजिबल है और अगर 11 से भी डिविजिबल है तो ये 33 से डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं, 11 का हम अभी पढ़ लेंगे। तो अगर 3 से भी डिविजिबल है 11 से भी, तो 33 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे चेक करोगे कोई भी नंबर आ जाए। ऐसे ही हमने 6 का किया था, 2 × 3 ब्रेक कर सकते हो, तो अगर 2 से भी है और 3 से भी है तो 6 से भी होगा। ठीक है, बट जैसे आप 12 को देखो, 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, तो अगर 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगा कोई नंबर। बट अब यहाँ पर प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज माइंड इट, 12 को तो आप ये भी बोल सकते हो कि 12 को तो मैं 6 × 2 भी लिख सकता हूँ ना, बट तो अगर 6 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है तो क्या 12 से भी डिविजिबल होगा, बट नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग मेथड।
क्यों, इसका अब आप रूल समझो। आप जब नंबर को, जैसे मैंने कहा 33 को तोड़ लो 3 × 11 में, आप 6 को तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो 2 × 3 में, तो आप डिविजिबिलिटी अलग अलग चेक कर रहे हो, और अगर दोनों से डिविजिबल आ रहा है तो आप क्या कह रहे हो, इससे भी डिविजिबल इससे भी डिविजिबल, ठीक है। बट 12 को आप 6 × 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो, देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, 12 कैन नॉट बी रिटन एज 6 × 2, यहाँ पे लिख रखा है 12 कैन नॉट बी रिटन। क्यों? देखो, क्योंकि जो हम फैक्टर निकालते हैं ये, इनमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब आप 6 × 2 लिख रहे हो ना 12 को, आप 6 × 2 लिख रहे हो, तो 2 6 में भी 2 कॉमन है। देखो, आप 12 को 4 से चेक करो, 4 × 3 लिख रहे हो, तो 3 कॉमन नहीं है, या 4 में 3 नहीं आ रहा है, या 3 में 4 नहीं आ रहा है। दोनों फैक्टर 4 × 3 में कोई कॉमन नहीं है। बट जब आप 12 को 6 × 2 लिखोगे तो एक नंबर कॉमन आ रहा है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि 12 की डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है, क्वेश्चन कोई आपको नंबर दिया है, बहुत बड़ा नंबर है 1 2 3 8 9 4 6 2, कि अगर ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि अगर ये 6 से भी डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 2 जो दो इसके फैक्टर हैं, दोनों में कॉमन है। हमें कॉमन फैक्टर नहीं देखने, तो हम 12 को ब्रेक किस में करेंगे, हमेशा अनकॉमन में, जो कॉमन ना आ रहा हो। 4 × 3 दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। तो अगर अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। कोई कॉमन नहीं है। 33 में भी देखो, 3 × 11 में 3 से अलग है, 11 अलग है, बट कॉमन नहीं है कोई, ठीक है ना। तो अभी हमने 2 का पढ़ लिया, 2 के मल्टीपल्स का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया। ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि 33 12 ऐसे चेक करना हो। तो अब हम पढ़ेंगे 5 का, जिसका सेट रूल है। तो 5 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, इफ लास्ट डिजिट जो नंबर की है या तो वो 0 हो या 5 हो, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्या रूल है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट 5 हो, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस नाउ, ठीक है ना। या तो 0 हो या 5 हो। नाउ जस्ट अ सेकेंड, अब हम थोड़े से कुछ और रूल्स देख लेते हैं। 5 का पता चल गया क्या है, या तो लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या लास्ट डिजिट 5 हो। अब हमें 25 का रूल क्या होगा, 5 का मल्टीपल है तो लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 25 हो। जैसे कोई भी नंबर लिखा है तो उसकी जो लास्ट, जैसे नंबर लिख दिया 1 2 3 4 2 5, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 25, ये 25 से डिविजिबल है, हाँ 25 1 जा 25। तो अगर ये लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल है। अब 5 का देख लिया, 25 का देख लिया, ऐसे ही 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट्स देखी। ऐसे 125 से डिविजिबिलिटी के लिए 5 का क्यूब आप चेक कर लो, तो लास्ट 3 डिजिट्स अगर 25 से डिविजिबल 125 से डिविजिबल है तो नंबर भी 125 से डिविजिबल है। 25 के लिए 20 लास्ट 2 डिजिट्स चेक करी, 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 125, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 125, ठीक है। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस ऑन दिस। हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। देखो क्या होता है, इसका एक रूल है, सेट पैटर्न है, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स करो। सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, ये क्या आना चाहिए, या तो ये 0 आ जाए या ये मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, 11 22 33 11 4 जा 44। या तो सम करो, ऑड डिजिट्स का सारी सम कर लो, माइनस उसमें से सब्ट्रैक्ट करो सारी इवन डिजिट्स का सम, और इसको जब कैलकुलेट करो तो जो इसकी वैल्यू आए या तो वो 0 आए, या अगर वो मल्टीपल ऑफ 11 आ रही है, 11 22 33 44 55 66, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल इज मस्ट। सो देखो, बस इसमें एक चीज याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस, whenever you are doing sum of odd digits and sum of even digits, हमेशा आपको
कन्वेंशनली हम लोग लेफ्ट से राइट करते हैं, बट नहीं, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है कैलकुलेट करने के लिए। देखो मैंने नोट्स में लिख भी रखा है, मूव राइट टू लेफ्ट फॉर कैलकुलेटिंग। ठीक है, सपोज करो 1 2 3 4 5 6, तो राइट टू लेफ्ट चलना है आपको। 1 2 3 4 5 6, जब आप राइट टू लेफ्ट मूव ऑन करोगे तो ये क्या होगा, ऑड डिजिट्स 1 2 3 ऐसे चल रही है ना ये, तो ऐसे सम कैसे करोगे इनका, जैसे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट फिर फिफ्थ डिजिट, तो 6, देखो मैंने कर रखा है यहाँ पे 6 + 4 + 2। ठीक है, ये क्योंकि फर्स्ट डिजिट हुई, जब राइट टू लेफ्ट चलोगे तो पहली डिजिट ये हुई, सेकंड ये हुई, थर्ड ये हुई, फोर्थ ये, 5 6 ऐसे चली ना ये, तो 1 3 5। अब जब सम ऑफ ऑड डिजिट्स करोगे जब आप, तो क्या आया, 1 6 को लोगे, 4 को लोगे, 2 को लोगे, 1 3 5, तो क्या आया 6 + 4 + 2, ये आएगा 12। सम ऑफ इवन डिजिट्स करोगे तो क्या होगा, 5 + 3 + 1। देख रहे हो ना, अगर इधर से कैलकुलेट करो तो ये सेकेंड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है, ये सिक्स्थ डिजिट है, तो इवन तो यही हुई ना, तो 5 + 3 + 1, देखो सम ऑफ इवन डिजिट्स 9 आया। अब हमने क्या सीखा था, सम ऑफ ऑड डिजिट्स क्या आया 12, इवन डिजिट आया 9। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 12 - 9 क्या वैल्यू आ रही 3। नंबर कब डिविजिबल 11 से होगा, या तो जो सम जब आप कर रहे हो तो सम आ जाए, या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, बट यहाँ तो सम जब माइनस कर रहे हो, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, तो ये आ रहा है 3, विच इज़ नॉट 0 नीदर अ मल्टीपल ऑफ 11, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11। दैट मीन्स दिस नंबर 1 2 3 4 5 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में देखो, अब एक नंबर है 2 4 4 4, क्या ये 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। देखो कितने डिजिट्स हैं, राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट करना है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, मूव राइट टू लेफ्ट फॉर कैलकुलेटिंग। देखो 1 2 3 4 5, तो ऑड डिजिट्स का पहले सम करते हैं, 1 3 5 2 4 2। ठीक है, देखो सम ऑफ ऑड डिजिट्स 2 4 2, सम ऑफ इवन डिजिट्स क्या होगा 4 + 4, दो ही इवन डिजिट है, क्यों, क्योंकि जब नंबर को ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 डिजिट्स का ही तो सम करोगे, तो सेकंड प्लेस पर आ रहा है आपका ये 4, और फोर्थ प्लेस पर आ रहा है ये 4, तो सम ऑफ इवन डिजिट क्या होगा 4 + 4, और सम ऑफ ऑड डिजिट क्या होगा 2 + 4 + 2, तो ये 8 ये 8। अब हमने रूल क्या सीखा था, 8 - 8 करोगे तो क्या आ रहा है 0 मिल रहा है, अगर 0 मिल जाए या मल्टीपल ऑफ 11 मिल जाए माइनस करने पे, तो 0, तो मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो हमने अभी बेसिक बेसिक क्या करा, हमने बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स सीख लिए। ठीक है, नाउ देखो जस्ट अ सेकेंड, अब एक अलग कंसेप्ट हम सीखते हैं यहाँ पे। सी वी विल डू द टॉपिक ऑफ डिविजिबिलिटी इन 4 to 5 videos because it's a little bit lengthy, not I am not saying that it is a complicated topic, but it's a bit lengthy, and we will do it very very slowly from basic till advance। अब देखो, अब हम कुछ रूल्स समझेंगे, आई विल टेल यू टीच यू वन क्वेश्चन विच इज द यूपीएससी CSAT PYQ in 2020, and this year also same PYQ came, same PYQ I will show you also after teaching you this, that how it was, if you will be able to solve after you study this। देखो एक रूल और क्या है, अभी अपने बेसिक डिविजिबिलिटी रूल समझिए। अब इफ एनी नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग अ डिजिट 6 times, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 7 11 13 21 37 एंड 1001 एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब लिख रखा है और से भी डिविजिबल हो सकता है, बट इनसे तो डेफिनेटली वो नंबर होगा। कैसा नंबर, देखो इफ एनी नंबर इज मेड बाय रिपीटिंग डिजिट 6 times,
सपोज आपने कोई भी डिजिट एक नंबर डिजिट ली 6, अगर इस डिजिट से आप एक 6 डिजिट का नंबर बना लो, सेम डिजिट सेम 6 डिजिट का नंबर, जैसे 6 6 टाइम्स है, देखो ये 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा नंबर अगर आपसे 4 ऑप्शन देके पूछ ले, ऐसा ही इस साल एक PYQ आया था, अगर आपसे पूछ ले कोई नंबर है 4 6 टाइम्स लिखा है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा, 7 से होगा, 21 से होगा, 19 से होगा, ऐसे ऑप्शन दे दे आपको। तो आपको याद रखना है ऐसे फॉर्म का नंबर, इस फॉर्म का नंबर ए 6 टाइम्स हो तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, श्योरली डिविजिबल बाय दीज 7 डिजिट 7 नंबर्स 3 7 11 13 21 37 1001 एटसेट्रा। इसलिए और से भी हो सकता है, बट इन 7 से तो डेफिनेटली होगा ही ऐसा नंबर डिविजिबल। ओके, अब देखो आप दूसरा रूल, ये पहला रूल था, ठीक है, ये हमारा क्या था, ये पहला रूल था, जस्ट अ सेकेंड, ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल देखो, a 6 digit number if formed by repeating a 3 digit number, for example 256 or 678, any number of this form is always exactly divisible by 7 11 13 1001 1001। अब देखो क्या कह रहा है ये, अगर आपने कोई भी 3 डिजिट का नंबर लिया, जैसे ABC कोई 3 डिजिट ली, इन 3 डिजिट को यूज करके आपने कोई नंबर बनाया इस फॉर्म का ABC, तो ऐसा नंबर हमेशा 7 11 13 और 1001 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखो कैसे, एक डिजिट ले लो आप 256, ठीक है, अब इसको आप रिपीट करो 256 ऐसे फॉर्म का नंबर ABC 3 डिजिट्स को यूज करके एक 6 डिजिट का नंबर बनाया ABC, तो ऐसा नंबर देखो, ये ABC को यूज करके बनाया ABC, तो ऐसा नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 11 13 1001 256, ठीक है, ऐसा नंबर लिखाओ 678, ठीक है। लेकिन अगर हम यही नंबर लिख दें 7 बार 6, तो ऐसा आपको पता किससे होगा, 3 7 11 13 एंड 37 1001 21, ठीक है। दो रूल हमने सीख लिए। Now we will understand another concept. Just a second. Some important points. देखो, अगर यही PYQ है, यही इस बार का PYQ है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसी रूल पर PYQ आया है in 2023 CSET. I will show you this after some time. देखो, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्या सीखा, अगर कोई नंबर A है उससे एक 6 डिजिट का नंबर बना रहे हो 6 टाइम, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 7 11 13 21 37 1001। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है, एक नया रूल अब सीखो, ये रूल, अगर कोई 2 डिजिट ली AB, इससे एक नंबर बना रहे हो किस फॉर्म का, AB। एग्जाम्पल, कोई 2 डिजिट ली 4 5, इससे बना रहे हो 4 5, तो ऐसा 4 डिजिट का नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 101 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 101, ठीक है। और एक चीज और याद रखो, 101 इज अ 3 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर पॉसिबल हो, एक वो 1 से डिविजिबल हो और एक वो खुद से डिविजिबल हो, ठीक है ना, सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हो। We will study these after sometimes when we will do these topics. अभी हमारा फोकस सिर्फ डिविजिबिलिटी पर है। तो देखो, इसको ऐसे भी सीख सकते हो आप, जैसे नंबर लिखा AB इंटू 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा AB, ठीक है। जैसे 45 इंटू 101, तो ये आएगा 4545, और ऐसा नंबर हमेशा 101 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब हमने अभी क्या सीखा था, ABC कोई डिजिट है
तो ए बी सी जैसे नंबर लिखा था 256 ये इसी फॉर्म का तो है ए बी सी, तो ये हमेशा 7 11 13 1001 से डिविजिबल हो गई होगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो 7 इंटू 11 इंटू 13 ये भी याद रखो इज इक्वल टू 1001। ठीक है, तो कोई नंबर है ए बी, इसको 1001 से 101 से किया तो ये आया ए बी। अब ऐसे ही कोई नंबर है ए बी सी, इसको 1001 से किया तो ये क्या आया ए बी सी। क्यों? क्योंकि ये 1001 से डिविजिबल है, तो इसको आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो। विल टेक अंडरस्टूड वन, एक चीज आप और याद रख लेना, आफ्टर दिस वी विल डू द क्वेश्चंस। इफ अ नंबर इज इफ एनी नंबर इज ऑफ फॉर्म, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है ए बी, कोई 2 डिजिट्स हैं ए बी, उससे आप एक नंबर बना रहे हो इस तरह का ए बी। अभी हमने क्या सीखा था? ए बी को यूज करके क्या बना रहे थे हम लोग? सिर्फ ए बी। अब हम बना रहे हैं ए बी को लेके ए बी देन 6 डिजिट का, जैसे नंबर है 454545 ए बी। तो दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 10101। ठीक है, और डिविजिबल है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने सीखा था ए बी को 101 से करोगे तो क्या आता है ए बी, ऐसा फॉर्म। तो ए बी को 1 इससे करोगे 10101 से आएगा ए बी 6 टाइम्स। ठीक, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए। आई विल सेंड यू दिस, अपलोड दिस नोट्स ऑल्सो आफ्टर द गोइंग थ्रू द नोट्स एंड PDF एंड वीडियो वंस अगेन। जब आप एक बार अंडरस्टूड कर लो, पूरा वीडियो देख लो, देन आफ्टर दैट गो थ्रू दिस PDF। आफ्टर दिस रिवाइज दिस कंसेप्ट मल्टीपल टाइम, बिकॉज अभी हमने सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सीधे नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। थैंक यू।